हेलो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सुमित एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था जो कि एक गांव वाले इलाके में रहता था। उसकी लाइफ में कोई प्यार व्यार नहीं था और न ही उसको यह सब समझ में आता था। पढ़ने में भी वह अच्छा था। लड़का इतना सीधा साधा था कि जो भी इसको प्यार से और इज्जत से बात करता था या उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इस वक्त तक यह प्यार को अच्छे से जानता तक नहीं था। उसके कुछ दिनों बाद ही सुमित को एक लड़की मिली सोशल मीडिया पर। यह दिन था सुमित के बर्थडे के अगले दिन का, जिसमें किसी और के द्वारा लगाए गए बर्थडे पोस्ट के वजह से सुमित की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम प्रिया था। उस दिन से इन दोनों की बातें होना शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे इन दोनों की बातें थोड़ी अधिक होने लगी और इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। और यह दोस्ती के थोड़े दिनों बाद इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद इन दोनों की कॉल पर बात होने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लड़की यानी प्रिया का कुछ दिनों पहले ही किसी से ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद लड़का बहुत अच्छे से बात करता था और लड़की भी बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन लड़का तो थोड़ा भोंदू सा और बहुत संत टाइप का था और लड़की टाउन की रहने वाली थी। लड़की हमेशा लड़के को एक स्ट्रॉन्ग और फ्रैंक बनाना चाहती थी। ऐसे करते करते इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया एक दूसरे से। ये लोग बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना ये लोग एक दिन भी नहीं रहते थे। दोनों एक दूसरे का दुख बिना बताए अच्छे से समझ जाते थे, लेकिन 2 साल अधिक दिन हो गए थे मगर दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद एक समय आया जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर गया। उन दोनों ने जैसे पहली बार एक दूसरे को देखा तो दोनों बहुत खुश हुए थे। मिलने के साथ ही लड़की ने झट से लड़के को गले लगा लिया। उस वक्त लड़के के आंखों में आंसू थे खुशी के, लेकिन वह उसको बता नहीं पा रहा था। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों स्टेशन के अंदर गए और वहां पर दोनों बैठे। इस वक्त लड़का इतना खुश था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लड़की ने लड़के के लिए उसकी पसंद की सब्जी और उसके पसंद का गाजर का हलवा अपने हाथों से बना के लेकर आई थी, लेकिन लड़का बहुत लंबा सफर कर आया था तो वह ज़्यादा खा नहीं पाया। इसका अफसोस लड़के को हमेशा रहता था। उसके बाद सबने खाया। फिर लड़का उसके शहर में एक रूम लेकर आराम करने चला गया और लड़की अपने घर गई। सुबह होने का बेसब्री से इंतजार इन दोनों ने सुबह होने के बाद मिल के घूमने का प्लान बनाया, लेकिन लड़का सो ही नहीं पाया। बस वह यह सोच रहा था कि कब सुबह होगी। वहीं लड़की का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसके बाद जैसे सुबह हुई दोनों झट से तैयार होकर मंदिर गए और एक ऐसे नदी में गए जहां कुछ भी अपनी चीज फेंक के कुछ प्रार्थना करो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो लड़के ने हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की विश मांगी। अब लड़का वापस जा रहा था। उसके बाद दोनों ने सबसे प्रसिद्ध पेड़ पर धागा भी बांधे। वह भी बस यही प्रार्थना की। फिर लड़के ने लड़की को एक प्यारा सा गुलाब का फूल दिया।
बीच रास्ते में लड़की बहुत खुश हुई। उसके बाद थोड़ा दोनों घूमे। उसके बाद लड़के के वापस जाने का समय हो गया और लड़का जाने लगा। उस वक्त आखिरी बार दोनों बिना किसी की चिंता किए एक दूसरे को स्नेह से गले लगाए। उस वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर लड़का अपने घर चला गया। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों की अच्छे से बात हुई। कुछ समय बाद लड़के के घर में बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन लड़का सबके बाद भी हमेशा लड़की के साथ ही रहना चाहता था। वो दोनों साथ थे भी, लेकिन उसके बाद लड़की के घर में कुछ बड़ी परेशानी आ गई, जिसकी वजह से बेचारी टूट गई और वो चाह कर भी लड़के के साथ नहीं रह पा रही थी। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। शायद ही कोई ऐसी प्यार करने वाली आज के समय में मिलती है। फिर धीरे लड़की ने बात करनी बंद कर दी। लड़का रोज रोता रहता था। हर दिन वह लड़की की फोटो देख रोता रहता और हर रोज बस उसके एक कॉल के इंतजार में रहता था। कभी तो कॉल आए, लेकिन जब कभी लड़की का कॉल आता था वह इतना खुश हो जाता था कि मानो उसकी पूरी दुनिया की खुशी मिल गई है। लेकिन लड़की थोड़ा बात करके फ़ोन कट कर देती है। लेकिन यह बात सोचकर कि आज बात हुई है, वह लड़का बहुत खुश हो जाता था और रोता भी था कि अब वह बात नहीं कर रही है और बस उसके फोटो के सहारे रहता था। लड़का पूरी तरह बदल गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लड़की का कॉल नहीं आने लगा और लड़की ने लड़के का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। लड़का रोज रात रोने लगा और उसने अपना घर छोड़ दिया, कहीं बाहर छोटा मजदूरी करने लगा। फिर उस पैसों से वह लड़का जो अपने अभी तक के ज़िंदगी में कभी नशे को हाथ नहीं लगाया था, वो लड़का बहुत ज़्यादा नशा करने लगा। नशा करता था और अपने जहाँ रूम लेकर रहता था वहाँ पड़ा रहता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन वह बच गया। यह बात भी लड़की को बताना चाहता था, लेकिन वो बात करना पूरा बंद कर दी थी। लेकिन लड़के को उसका इंतज़ार हमेशा है। दोस्तों, अभी वह लड़का और लड़की कहाँ है यह तो नहीं पता, लेकिन लड़का हमेशा उसका ही इंतज़ार करता रहता है और नशा भी करता रहता है। लेकिन दोस्तों, यह बात उस लड़के ने कही थी कि बस लास्ट समय तक साथ तो रहो, सब सही हो जाएगा। और मुझे पता है अगर दोनों साथ रहते तो ज़रूर सब सही हो जाता और मौका अभी भी है, लेकिन हम उन दोनों के बीच नहीं बोल सकते हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो बस दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। रास्ता धीरे धीरे निकल ही आता है, बस साथ रहने की ज़रूरत है। कभी कभी इंसान की ज़रूरत और ताकत दोनों एक ही होती है। अगर इंसान को वह मिल जाए तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है और फिर उसके बाद उसको ना कोई उससे अच्छा चाहिए और ना ही उस जैसा कोई चाहिए, बस उसको वही लड़की चाहिए। दोस्तों, वह लड़का अभी न जाने किस हाल में होगा, लेकिन बस वह उस लड़की का ही इंतज़ार कर रहा होगा। दोस्तों, यह थी एक सच्ची कहानी। आप ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दोनों फिर से मिल जाए और शायद लड़के की नशे की आदत भी कम हो जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।